नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी क्लोज पर। दोस्तों, आपको कोविड 19 का टाइम पीरियड पता होगा। जिस समय कोरोना वायरस भारत के अंदर आया था या फिर पूरी विश्व ने पहली बार उसको फेस किया था, तो आइडेंटिफाई ये नहीं हो पा रहा था कि आखिरकार चल क्या रहा है। आखिरकार ये कोई वायरस है, बैक्टीरिया है, या फिर इसको किस तरीके से ट्रीट किया जाए, आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो रहा था। और फिर इसके अंदर बहुत सारे सिम्टम्स जो है वो देखने को मिल रहे थे। किसी को फीवर हो रहा है, किसी को उल्टियां हो रही हैं, और अगर मान लीजिए कि जिसकी कंडीशन सीरियस है तो उसकी डेथ भी हो रही है। उसके बाद में धीरे धीरे इसकी मेडिसिन इजाद की गई और इसके वैक्सीन जो है वो बनाना शुरू किए, लेकिन शुरुआत में दिक्कत आई, प्रॉब्लम आई। अब वैसा ही एक वायरस हम लोगों को देखने को मिल रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर, राजौरी के अंदर। जैसे ये न्यूज़पेपर जो है इस चीज को कवर कर रहा है और कह रहा है कि मिस्टीरियस इलनेस है, एक ऐसी बुखार है और वो पता नहीं क्यों हो रही है, रीजन क्या है उसके पीछे। इन बधाल कहां पर है, राजौरी का एक गांव है। फैमिलीज टू बी रिलोकेटेड। एक्चुअली में क्या हुआ है कि 7 दिसंबर को पहली बार 5 लोगों की मौत हुई। 7 दिसंबर, उसके बाद में 12, 19, फिर जनवरी के अंदर 12 तारीख को, 19 तारीख को, है ना, 17 तारीख को। तो ऐसी कई सारी मौतें जो है वो हुई। बच्चे भी इसके अंदर शामिल है और सबसे ज्यादा बच्चे जो है वो इससे काफी ज्यादा इफेक्ट कर रहे हैं। अब जितने भी लोग इससे परेशान हैं, ठीक है, इन्फेक्टेड है, लगभग 200 पीपल, उनको क्वारंटीन जो है वो कर दिया गया है। अलग से उनको घरों के अंदर जो है रखा जा रहा है, ट्रीटमेंट चल रहा है, हॉस्पिटल्स के अंदर उनको रखा जा रहा है। लेकिन अब तक ये पता नहीं चल पाया कि आखिरकार ये मिस्टीरियस इलनेस जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर क्या है, क्यों इतने सारे लोगों को शिफ्ट किया गया है राजौरी से। तो हम लोग इसको थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे, क्या इसके अंदर पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, कौन सा वायरस हो सकता है, और आखिरकार इसके सिम्टम्स क्या है वो हम लोग जानेंगे। दोस्तों, आप लोग हमारे 75 डेज के हार्ट चैलेंज या फिर 100 डेज के हार्ट चैलेंज में जरूर जुड़िए। एक्चुअली में क्या है कि आज यूथ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है पोर्नोग्राफी। आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे कि नहीं, ये कुछ भी, कोई भी गलत बात नहीं है, लेकिन कहते हैं कि अगर कोई काम अति हो जाता है, ओवर हो जाता है, तो वो बहुत प्रॉब्लम करता है। लेकिन हम लोग इससे बाहर कैसे निकले? तो सॉल्यूशन है कि आप लोग हमारे 75 डेज हार्ट चैलेंज या फिर 100 डेज के हार्ट चैलेंज को ज्वाइन कर सकते हैं। आपके सब कॉन्शियस माइंड के अंदर इतनी पोर्नोग्राफी जो है भर चुकी है कि आपका कंसंट्रेशन और फोकस पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। तो आप लोग जरूर जो है इस 75 कोर्स या फिर टेक्निक्स जो है आपको बताई गई हैं, इसके साथ में जरूर जुड़िए। चलिए, आप लोगों को कोविड 19 के अंदर पता होगा कि जब भी कोविड 19 के अंदर टेस्ट किया जाता था तो नाक से एक छोटी सी, हम लोग कहते हैं कि जो रुई वगैरह होती है, उससे एक सैंपल लिया जाता था और फिर उसका टेस्ट होता था लैब के अंदर। वैसा अभी जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर हो रहा है। जम्मू कश्मीर में चल क्या रहा है वो मैं आपको बताता हूं। जम्मू कश्मीर में अचानक क्या हुआ कि 11 बच्चों की मौत हुई और उसके बाद में धीरे धीरे फिर और ज्यादा लोगों की मौत होने लग गई। रीजन सबका कॉमन था, बुखार हो रही है, उनको जुकाम हो रही है, सिर दर्द हो रहा है और बार बार जो है उनको उल्टियां आकर और फिर वो बेहोश हो जा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे थे तो बेहोश होने के बाद फिर वो चले जा रहे हैं कोमा के अंदर और फिर रिकवर करना मुश्किल था। फीवर के अंदर और फिर बाद में कोमा में चले जाना और फिर बाद में डेथ हो जाना, ये एक पूरा जो है सीरियल ऑर्डर से देखने को मिल रहा था। अब वहां के जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे उन्होंने क्या कहा कि हम लोग सबके सैंपल जो है क्रिएट कर रहे हैं कि इन्होंने आखिरकार पिछले कुछ दिनों के अंदर क्या खाया था, क्योंकि उससे हम लोग ये पता कर सकते हैं कि क्या वाकई में खाने के अंदर कोई टॉक्सिक जो मटेरियल है वो क्या इन्वॉल्व हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि हो सकता है कि जो जम्मू कश्मीर के अंदर कोई भी फसल अगर कोई वहां पर बोई गई है, ठीक है, मान लीजिए कोई वेजिटेबल्स ये लोग खा रहे हैं, उसके अंदर कोई पेस्टिसाइड्स हो, प्रॉब्लम जो है वो कर रहा हो सकता है कि उससे इलनेस आ रही हो। तो ये जो मिस्टीरियस वायरस है, इसको लेकर अभी तक ये भी पता नहीं चल पा रहा है कि वायरस आया कहां से और है क्या। अब एक्चुअली में क्या है कि यहां पर एक सेक्शन है, वो सेक्शन है 163। अभी मैं थोड़ा सा उसके बारे में बताऊंगा, विस्तार से बताऊंगा। तो ये पता नहीं चल पा रहा है। अब फूड के सैंपल्स लिए गए हैं, इसके साथ में ही उनके ब्लड के सैंपल्स लिए गए हैं कि आखिरकार ब्लड के अंदर, और ब्लड के सैंपल से एक बात सामने निकल कर आई कि न्यूरोटॉक्सिन्स ब्लड के अंदर पाए गए हैं, ब्रेन के अंदर न्यूरोटॉक्सिन्स मिले हैं। तो आखिरकार वो टॉक्सिन्स जो है वो आए कहां से है। अब एक्चुअली में क्या ये वाकई में कोई वायरस है या फिर वहां खाने के अंदर, वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स के अंदर कोई पेस्टिसाइड्स का ऐसा यूज हो रहा है जो कि ये उससे ये बीमारी जो है वो हो रही है। तो इलनेस होती है, यानी कि उसको फीवर होता है, फीवर होने के बाद फिर वो कोमा के अंदर जाता है और फिर डेथ होती है। ज्यादातर इसके अंदर बच्चे हैं और उनको क्वारंटीन जो है वो अब किया जा रहा है।
ठीक है। अब एक्चुअली में क्या होगा, धीरे धीरे ये अब फैलता चला जाएगा, क्वारंटीन किया जाएगा, लेकिन अब इसके पते जो है मायने वो नहीं लग रहे हैं। अब भारतीय न्याय बीएनएस जो है उसके अंदर एक सेक्शन है 163, और बीएनएस के तहत जो वहां के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं उनके पास में पावर चले जाते हैं कि किस तरीके से वहां पर काम करना है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव जो पावर है वो बीएनएस 163 के तहत डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या फिर वहां पर जो मैजिस्ट्रेट है उनके पास में चले जाते हैं। अब वो वहां पर पूरा का पूरा कंट्रोल करेंगे और फिर बाद में बताएंगे कि आखिरकार किस तरीके से जो है वर्क करना है। तो जितने भी सैंपल्स लिए गए हैं उनसे अब ये लग रहा है कि जो न्यूरोटॉक्सिन्स हैं उनका असर के कारण ये हुआ है। ये इलनेस क्यों हो रही है ये तो अब आगे जो है रिसर्च के अंदर पता चलेगा, क्योंकि वो जो सैंपल्स है उनको वायरोलॉजी जो सेंटर है बेंगलुरु के अंदर वहां पर भिजवा दिया गया है और वहां पर उनकी टेस्टिंग जो है वो चल रही है कि आखिरकार राजौरी के अंदर बड़ाव ये जो गांव है यहां पर इतनी मौतें क्यों हो रही है। बड़ा मिस्टीरियस ये अभी देखिए एमपीवी वायरस ये शुरुआत के अंदर भारत में तो नहीं था, लेकिन धीरे धीरे भारत में एंटर हुआ और फिर स्टेट्स के अंदर फैला। तो कोविड का जब टाइम पीरियड था तो उस समय समझ में नहीं आ रहा था, जब चाइना से इसका ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद में धीरे धीरे पूरे विश्व के अंदर ये फैल गया, भारत के अंदर आया। तो भारत के अंदर भी आप देखिए वैक्सीन जो बनी थी उनको बहुत अच्छे से बनाया गया, लेकिन कहीं ना कहीं शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर वैक्सीन को बनाया गया और हो सकता है कि उनके वैक्सीन के अंदर भी कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि रिसर्च का प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाया। अब और रिसर्च उसके ऊपर चल रही है और नई अच्छी वैक्सीन जो है वो बनाई जा रही है, तो रिसर्च जो है वो चलता रहता है। तो हो सकता है कि एक नए वायरस की एंट्री हो, लेकिन अब इसके लिए दूसरा एक पॉइंट जो है वो भी सामने निकल कर आता है कि ये कहीं साजिश तो नहीं है। साजिश किसकी हो सकती है? पीओके, पाक ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है वहां से हो सकता है कि कोई ना कोई पेस्टिसाइड सप्लाई किया गया हो जम्मू कश्मीर के अंदर और उसके कारण ही ये सारी मौतें जो है वो हो रही हो। लेकिन पता लगाया जाएगा कि आखिरकार ये मौत जो है वो क्यों हो रही है, ठीक है ना। तो इससे बहुत सारी फैमिली जो है अफेक्ट हुई है, लगभग 3 परिवार जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं। मैं जिन 11 बच्चों की बात बता रहा हूं उन 11 बच्चों की जो मौत हुई है वो लगभग 2 ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, 2-3 फैमिली से। 3 फैमिली तो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी हैं। तो ये वहां पर अब नए इंस्ट्रक्शन जो है वो भी जारी किए गए हैं, ठीक है। तो ये बात है। अब देखिए एक्चुअली में क्या है कि हमारे देश के अंदर रिसर्च पर जो पैसा खर्च होता है वो बहुत कम पैसा खर्च होता है, R&D पर बहुत पैसा कम जो है खर्च होता है। आप देखिए कि एजुकेशन ले लीजिए, मेडिसिन ले लीजिए, रिसर्च ले लीजिए, R&D ले लीजिए, इनके ऊपर थोड़ा और रिसर्च जो है वो करने की जरूरत है, थोड़ा और पैसा जो है अमाउंट वो खर्च करने की जरूरत है। बजट का इसके अंदर प्रावधान जो है वो करना चाहिए। दोस्तों आप लोग हमारे 75 डेज के हार्ड चैलेंज या फिर 100 डेज के हार्ड चैलेंज के लगातार आप जो है अगर पोर्नोग्राफी से दूर रहेंगे तो वाकई में आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो रिफ्रेश होगा, रिवायर होगा आपका ब्रेन, और आप अच्छे से जो है वो वर्क कर पाएंगे। तो आप लोग इस चैलेंज को जरूर एक्सेप्ट कीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।